से कबल नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्ली वसलातु वसलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का। अगर आपको मालूम है कि सुभान अल्लाह बोलना सवाब का काम है तो पूरा मजमा जी लगाइए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबरदस्ती ने सुने, जबरदस्ती ने। जब मेरे नबी ने किसी को जबरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया तो मैं कौन होता है कि आपको नबी का जिक्र सुना। इसलिए जबरदस्ती नहीं सुनिए, मोहब्बत से सुनिए। छेड़ता हूँ मैं भी अब तज़किरा मदीने का, खोलता हूँ लब जैसे दर खुला मदीने का, और आसमां की ख्वाहिश है या रसूल अल्लाह, आसमां की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं, आसमां की ख्वाहिश है मैं जमीन बन जाऊं। अरे जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का, बहुत खूब सुभान अल्लाह। जब से उसने देखा है मर्तबा मदीने का, और पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूछता है जब कोई आपका वतन क्या है, दिल जवाब देता है लिख पता मदीने का, दिल जवाब देता है लिख पता मदीने का। याद रखना ये मजलिस सरकार है, ये नबी का बज़्म है। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी इसी जगह पे आते हैं, फरिश्तों का भी इसी जगह पे नुज़ूल होता है। और जब ऐसे मजलिसों का इख्तिताम होता है, जब ऐसे जलसे का इख्तिताम होता है, तब फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिरी देते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता फरिश्तों कहाँ गए थे, मेरा रब सब देखता है, मेरा रब सब जानता है। फिर भी फरिश्तों से पूछता है ए फरिश्तों कहाँ गए थे, तब फरिश्ते अर्ज करते हैं ए परवरदिगारे आलम, तेरी बनाई हुई जमीन पर तेरे बंदे एक जगह पर बैठ करके तेरा भी जिक्र कर रहा था, तेरे महबूब का भी जिक्र कर रहा था। परवरदिगार फरमाता, रब्बे काबा फरमाता ए फरिश्तों गवाह हो जा, जितने बज़्म में शरीक थे मैं उन सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए बहुत तेजी के साथ मैं आपको मदीने की गली में लेके चलना चाहता हूँ। अगर इसी जलसे से, अगर इसी मजलिसों से मुस्तफा के शहर नहीं जाओगे तो फिर किधर जाओगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, प्यारे मस्जिद नबवी का दरवाजा है, एक छोटा सा बच्चा है, उम्र 8 या 9 साल है, जंगल में अपनी बकरी चरा रहा है। मदीना शरीफ से दूर उसकी बस्ती थी। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू किया, अचानक उसकी बकरी ने दौड़ना शुरू की। बच्चे ने बकरी के पीछे दौड़ना शुरू किया, बकरी दौड़ती रही, बकरी दौड़ती रही, बच्चा पीछे पीछे। अचानक बकरी मस्जिद नबवी के दरवाजे पे ठहर जाती है। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी के साथ बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अचानक बकरी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर जाती है, बच्चा भी ठहर गया, और जैसे बच्चे की निगाह उठी है, निगाह उठ के सीधे उस चांद पर पड़ जाती है जिस चांद के सदके में खुदा ने आसमान का चांद बनाया है। उस हसीन पर पड़ जाती है जिसके सदके में अल्लाह ने यूसुफ का हुस्न अता फरमाया है। उस महज़बी पर पड़ जाती है जिसके सदके में जिसके हुस्न पर हजारों हसीन कुर्बान होते हैं। उस हसीन के जलवों पे पड़ जाती है
कि यूसुफ के हुस्न पर एक जुलेखा फिदा थी, लेकिन मेरे सरकार का, मेरे मुस्तफा का जब हुस्न पे पर्दा हुआ है तो वहां औरत फिदा थी, यहाँ खुदा की खुदाई कुर्बान हो गई। हजरात, इश्क करो मुस्तफा से, इश्क करो मुस्तफा से, मोहब्बत करो मुस्तफा से। और किस तरह मोहब्बत करो? जिस तरह हजरत बिलाल ने अपने नबी से मोहब्बत किया था। पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। अरे कौन बिलाल? वो बिलाल जिनको मक्के की तपती हुई रेत पर लेटाया गया, उमैया इब्न खल्फ ने आपके जिस्म पर भारी पत्थर रख दिया। हजरत बिलाल के जिस्म पर कपड़ा नहीं है, हजरत बिलाल तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं और हजरत बिलाल के सीने पर एक वजनी पत्थर रखा हुआ है। और वजनी पत्थर रखने के बाद इसी पर बस रही की थी उन जालिमों ने हजरत बिलाल के सीने पर वजनी पत्थर रखा और रखने के बाद उस पर हथौड़े चलाना शुरू किया और हजरत बिलाल से कहा, ए बिलाल, अरे इतनी तकलीफें सहने के बावजूद क्या तुम नबी की शरीयत को नहीं छोड़ोगे? क्या तुम नबी का किरदार नहीं छोड़ोगे? क्या तुम नबी का कैरेक्टर नहीं छोड़ोगे? तो हजरत बिलाल ने कहा था, हजरत बिलाल ने जवाब दिया था, ए जालिमो, अरे तुम कान खोलकर सुन लो, अगर हजरत बिलाल के जिस्म से अगर खून का एक एक कतरा भी निकलेगा तो वो यही कहेगा कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हजरात, इश्क करो मुस्तफा से, इश्क करो मुस्तफा से। ये वो सौदा है, ये वो दौलत है जो कभी रुसवा होने नहीं देता। जब बच्चे की नजर मुस्तफा के चेहरे पे पड़ी, अल्लाहु अकबर, क्या कहोगे? बच्चा था, न समझ था। ये लोगों, ये तो इंसान है, इंसान। जिस सवारी पे मुस्तफा कदम रख देते उसे इतना शोर आ जाता था कि अबू बकर किस गली में है मुस्तफा की सवारी को पता है, उमर का डेरा किस गली में है मुस्तफा की सवारी को पता है। अल्लाहु अकबर, जरा सोचिए उस बच्चे का मुकद्दर कितना अजीम होगा जो बकरी की सहारे से मस्जिद नबवी के दरवाजे तक आया। और किसी मोमिन का बच्चा नहीं था, किसी हाजी का बच्चा नहीं था, कोई काफिरा का बच्चा था, गैर मुस्लिम का बेटा था। जब निकाह पड़ी ना, यूं देखता रहा, यूं देखता रहा। मेरे नबी ने फरमाया, क्या देख रहा है बेटे? मुस्तफा की जुबान से इस जुमले का निकलना था, बच्चा कहता, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। पूरा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ। आका फरमाते, बेटे तेरी बकरी मिल गई, जा घर वापस चला जा। उस बच्चे ने कहा, आका ऐसे नहीं, आप बताए आप कौन है? पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा, ऐसे नहीं, आप बताए आप कौन है? मेरे मुस्तफा मुस्कुराते हैं, फरमाते, बेटे मुझसे क्या पूछता है, तू बता मैं तुझे कौन लगता हूँ? उस बच्चे ने कहा, ओ हसीन और महजबी, तेरे जैसा आज तक मैंने कोई देखा नहीं, तुझसा हसीन मेरे नजरों में कभी आया नहीं। मैं कैसे फैसला कर दूं तू कौन है? मैं कैसे कह दूं तू कौन है? आका फरमाते, बेटे मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इतना सुनना था, बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते, बेटे जा घर वापस चला जा। उस बच्चे कहा, आका नजर चेहरे से हटने को गवारा नहीं करती, आका तुझे छोड़कर घर कैसे जाऊं?
उस बच्चे ने कहा, मेरे सरकार ने कहा बेटे घर पे माँ इंतजार कर रही होगी, जा घर वापस चला जा। उस बच्चे का जज्बा देखिए। उस बच्चे ने कहा आका ऐसे नहीं, आया था खाली हाथ, दामन भर कर वापस जाना चाहता हूँ। आया था खाली हाथ, दामन भर कर वापस जाना चाहता हूँ। मेरे आका मुस्कुराते हैं। जरा आप भी मुस्कुरा के मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के फरमाते बेटे चाहते क्या हो। उस बच्चे ने कहा आका मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। मेरे सरकार ने उस 9 साल के बच्चे को कलमा पढ़ाया है, उस 9 साल के बच्चे को दुआएं दी है, और मेरे सरकार ने उस 9 साल के बच्चे को घर को रुखसत कर दिया है। अब जरा दिल थाम के सुनना बात को, बात बड़ी प्यारी करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने नबी का जिक्र को छेड़ दिया है, क्योंकि मैंने मुस्तफा का जिक्र को छेड़ दिया है। और मेरे मुस्तफा का जिक्र तो ये है, अगर किसी पहाड़ के अंदर में मुस्तफा का जिक्र कर दिया जाए तो पहाड़ के पत्थर भी मुस्तफा का जिक्र सुन करके आंसू बहाने लग जाते हैं। अगर किसी दरिया के किनारे मुस्तफा का जिक्र कर दिया जाए तो दरिया के मछलियां भी मुस्तफा का जिक्र सुनने लग जाती है। यार उस अजीम जात का तज़किरा मैंने छेड़ा है, जरा दिल थाम के बात को सुनना। बच्चा तो घर वापस चला गया, लेकिन जब बकरी लेकर जंगल में जाता है, बकरी चराता है, जुबान पे नबी नबी है। अल्लाह अकबर। इस बच्चे का बाप इंतकाल हो गया है। एक दिन माँ ने कहा ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे बेटे, ये तेरी जुबान पे नबी नबी कैसे आता है, ये तेरी जुबान पे नबी नबी कैसे निकलता है। उस बच्चे ने कहा माँ मैं तुझे क्या बताऊं, एक दिन मेरी बकरी मस्जिद नबवी चली गई थी और वहां मैंने बड़े हसीन को देखा था। जैसे कि बच्चे ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू किया, माँ ने कहा बेटे चुप जा, ठहर जा, रुक जा। कहा किस लिए? कहा चाचा घर के अंदर मौजूद है, अगर वो सुन लेगा तो बेटे तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे बख्शेगा नहीं। जैसे कि बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है, बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा रो रो के कहता है ए माँ अगर काश सर पर बाबा का साया होता, अगर काश सर पर बाप का साया होता तो चाचा का इतना खतरा ना होता, चाचा का इतना डर ना होता। जैसे कि बच्चे ने इतना कहा है, माँ की आंखें बरसने लग जाती है, माँ की आंखों में भी आंसू आ जाता है। अल्लाह अकबर। चाचा ने इसकी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। अब ये बच्चा घर में तन्हा रह जाता है। जब बच्चा घर में तन्हा रहा है, चाचा की बकरियां चराना शुरू कर देता है। एक दिन चाचा जंगल में गया, क्या देखता है, यही वो बच्चा है, ये खजूर के दर्द के नीचे बैठा हुआ है, जुबान पे नबी नबी है, आंखों में आंसुओं का सैलाब है। बच्चा रो रो के पुकार रहा था, बच्चा रो रो के कह रहा था मदीने वाले एक दिन हाथ पकड़ कर कलमा पढ़ाया था, मदीने वाले एक दिन हाथ पकड़ करके अपना बनाया था, अब बता दीदार दोबारा कराना कब होगा। जैसे कि बच्चे ने इतना कहा है, चाचा ने इतना जुमला सुना है, चाचा ने हाथ पकड़ा, कहा चल घर वापस चल। जब बच्चा चाचा ने हाथ पकड़ा है, कहा बता तो सकी किस नबी का बात करता है, किस पैगंबर का बात करता है, किस नबी का बात करता है। जैसे कि बच्चे ने इतना सुना है, बच्चे की दहशत से सांसें दबने लग जाती है। उस बच्चे ने कहा चाचा मैं तुझे क्या बताऊं, एक दिन मेरी बकरी मस्जिद नबवी चली गई थी और वहां मैंने बड़े हसीन को देखा था, जिसको दुनिया मोहम्मद का के पुकारती है, जिसको दुनिया मोहम्मद का के पुकारती है। सुना के वो अल्लाह का रसूल है, सुना के वो अल्लाह का पैगंबर है, मैंने उसी का कलमा पढ़ लिया है। चाचा जब से मैंने उसका कलमा पढ़ा है, उसका इश्क मेरे सीने में आ गया है, उसकी मोहब्बत मेरे सीने में बस गया है। जैसे कि बच्चे ने इतना कहा
रहा है। बच्चे चाचा ने हाथ पकड़ा, कहा चल घर वापस चल। जब बच्चा घर आया है तो गर्दन झुकी है। अब देखो इसका सौदा हो रहा है। अब मुस्तफा की मोहब्बत की बाजार में अब सौदा हो रहा है। बेटे भतीजे, चाचा ने भतीजे को खड़ा करके कहा था मुझे तो इतना बता, तुझे मोहम्मद चाहिए या ये सामान चाहिए? तुझे मोहम्मद चाहिए या ये जमीन चाहिए? तुझे मोहम्मद चाहिए या ये घर चाहिए? तुझे मोहम्मद चाहिए या ये मकान चाहिए? अगर तुझे मोहम्मद की जरूरत है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुझे मोहम्मद की जरूरत है तो साजो सामान को छोड़ना पड़ेगा। भतीजे ने सोचा क्या करूं, माँ भी छोड़ के चली गई है, बाप का इंतकाल हो गया है। अगर घर को छोड़ूंगा तो फिर सीने से कौन लगाएगा? जैसे बच्चे के दिल में ख्याल आया है तो मुस्तफा की मोहब्बत ने आवाज देकर कहा था अरे दीवाने फैसला करते, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसे आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सीने से लगा लिया करते। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। उस बच्ची का जज्बा देखिए, हौसला देखिए। चाचा ने कहा बच्चे अगर तुझे मोहम्मद की जरूरत है तो घर को छोड़ दे। बच्चे ने कहा चाचा सारी दौलत तुझे मुबारक हो, सारी मकान तुझे मुबारक हो, मदीने की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। जैसे ही बच्चे ने इतना कहा है, चाचा ने इतना जुमला सुना है, चाचा ने कहा ठीक है आपसे जायदाद में तेरा कोई हिस्सा नहीं है, अब मैं अब से मकान में तेरा कोई हक नहीं है। जिससे ही बच्चे ने इतना सुना है बच्चे की आंखें बरसने लग जाती है। आप अंदाजा लगाए उस 9 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती होगी। कभी आप अपने बेटे को खड़ा करके देखना सामने, 9 साल के बच्चे की उम्र कितनी होती है। और कभी बाप की जुदाई का वक्त उस बेटे से पूछना जिसके सर पर बाबा का साया ना हो। कभी ममता की आंचल की कदर उस बेटे से पूछना जिसके माई दुनिया छोड़ के चली गई है। अल्लाह अकबर। उस बच्चे ने कहा चाचा सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने की मोहब्बत मुझे मुबारक हो, सारी जमीन और जायदाद तुझे मुबारक हो, मदीने की मोहब्बत मुझे मुबारक हो। जैसे ही बच्चे ने इतना कहा है, चाचा ने कहा सुन कहाँ जा रहा है। उस बच्चे ने कहा चाचा जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अब उसके दरबार में जा रहा हूँ, उसके बारगाह में जा रहा हूँ। जैसे ही चाचा ने इतना सुना गुस्से में लाल पीला हो गया। उस चाचा ने कहा बेटे जा तो रहा है मगर ऐसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कहा फिर ये बदन के कपड़े भी उतारने पड़ेंगे। अल्लाहू अकबर। बच्चे के बदन से कपड़े उतारे गए हैं। ये इश्क का सौदा हो रहा है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की बाजार में बच्चे कीमत चुका रहा है। अल्लाहू अकबर। बच्चे के बदन से कपड़े उतारे गए। अब बच्चा सोचने लग जाता है कैसे जाऊंगा मुस्तफा के शहर में, कैसे जाऊंगा आका की नगरी में। पैर की जूते भी उतरवा लिए गए हैं। और अरब की जमीन कोई रेतीली जमीन ना थी, वो पथरीली वादियां थी, वो पथरीली वादियां थी जिसमें पैर पड़े तो खून बहने लग जाता है। कभी कांटे चुभते हैं, कभी पत्थर चुभते हैं। बच्चे को दिल में ख्याल आता है चलो चल के माँ के दरवाजे पर एक बार जाकर के दस्तक तो दे दो, हो सकता है उसके दरवाजे से कोई कपड़ा मुझे मिल जाए। अल्लाहू अकबर। जैसे बच्चे को दिल में ख्याल आया है, जब बच्चा उस दरवाजे पे पहुंचा है जिस घर के अंदर माँ ने निकाह करके अपना कयाम बनाया है, जब बच्चा उस दरवाजे पे पहुंचा दस्तक देता है, अंदर से खातून आती है। वो माँ थी यार, माँ कलेजा तड़प गया, माँ का कलेजा दहल गया। जैसे कि बच्चे को नंगे बदन देखा है, माँ ने अपनी बदन की चादर उतारी है, बेटे के बदन में डाल के फरमाया था ए मेरे लाल, ए मेरे लख्त जिगर, ए मेरे बेटे ये तेरा हाल किसने किया है, ये तेरे साथ सुलूक किसने किया है। उस
बच्चे ने कहा माँ मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने मदीने वाले से मोहब्बत कर लिया है। चाचा को ये बात गवारा ना हुई, उसने मेरी जमीन भी छीन ली है, मेरा मकान भी ले लिया है, मेरे बदन के कपड़े भी उतार लिए गए हैं। माँ ने कहा बेटे अब किधर जा रहा है? उस बच्चे ने कहा माँ जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है अब उसके बारगाह में जा रहा हूँ, उसके दरबार में जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे 3 दिन रुक जा, 3 दिन ठहर जा, 3 दिन रुक जा, 3 दिन में तुझे कपड़ा बनवा दूंगी, 3 दिन में तुझे कपड़ा सिलवा दूंगी। उस बच्चे ने कहा माँ मैं 3 दिन का इंतजार कैसे करूं? अगर मुझे मौत आ गई तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं चाहता हूं लम्हों में मुस्तफा के शगर पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बेटे को आंसुओं भरे पलकों के साए में बेटे को रुखसत किया है। अब इस दीवाने की दीवानगी देखो, पैर में जूते नहीं है, एक चादर बदन पे डाला हुआ है, एक चादर को माँ ने 2 टुकड़े किए थे, एक का तहफन बदाना दूसरा बदन पे डाला। जब ये बच्चा चला है चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे पे पहुंचा है, वहां पहुंच गया जहां हर मरीजों का इलाज होता है, उस शहर में पहुंचा है जहां दीवानों की दर्द की दवाएं दी जाती है, उस गली में पहुंचा है जहां हर रोने वाले के आंसू साफ किए जाते हैं। जाकर के यूं मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं अगर आका बुलाएंगे तो कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगा? मेरे बदन के कपड़े भी बड़े गंदे हैं, मेरे बदन के कपड़े भी बड़े मैले हैं, ये सोचकर बैठे हैं कोने में। मगर वाह रे आका और कोई गायब क्या तुमसे निगाहो भला, और कोई गायब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका फरमाते हैं ए अबू बकर जाके देखो दरवाजे पर कौन आया है। अबू बकर जब आए हैं तो मुस्तफा का वही नन्हा आशिक बैठा था। अल्लाह अकबर। अबू बकर ने हाथ पकड़ा, कहा मुस्तफा बुला रहे हैं। इस बच्चे ने कहा अगर इस हाल में जाऊंगा, अगर आका इनकार कर देंगे तो मेरा क्या होगा? अभी इसने इतना ही कहा था, जाने कायनात उठ के खड़े हो जाते हैं, बाजों को फैलाते हैं और फरमाते हैं अब्दुल्ला आजा, अब्दुल्ला आजा, अब्दुल्ला आजा। अरे जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है उसे आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने सीने से लगा लिया कर। हज़रात इश्क करो मुस्तफा से, मोहब्बत करो मुस्तफा से। मेरा नबी इतना शान वाला है कि हम जैसे नकारों को अपना लिया। वो नबी इतने शान वाले हैं कि अंबिया जिसकी उम्मत में पैदा होने की आरजू करती रही। हमने तो कभी आरजू नहीं की थी, हमने तो कभी तमन्ना नहीं की थी। ये हमारी खुशनसीबी है, हम घर में पैदा हुए, मोहल्ले के इमाम या मौजिन कान में अजान पढ़ी, मुबारकबाद पेश किया, मुबारक हो मोहम्मद की उम्मत में पैदा हो। ये हमारी खुशनसीबी है। यारो नबी से वफा कर लो, यारो नबी से प्यार कर लो। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल जरा जहन्नम की हालत तो बता, दोज़ख की हालत तो बता। तूने किस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा? जब हजरत जिब्राइल ने नाम गिनाना शुरू किया, आका मैंने उस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, आका मैंने उस नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। जब बारी आई ना आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की तो हजरत जिब्राइल के होंठ बंद हो गए। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल मेरी उम्मत का भी हाल बता दे, मेरी उम्मत के बारे में कुछ नहीं बताया। आका बताऊंगा तो आपका दिल टूट जाएगा। आका अगर बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। जिब्राइल को गवारा नहीं। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इतनी सी बात में जिब्राइल के होंठ बंद हो जाते हैं और तुझे शर्म नहीं आती? हर हफ्ते दाढ़ी मुड़ा करके नालियों में बहाते हो, क्या नबी को तकलीफ नहीं होती होगी? मेरे सरकार फरमाते गए, मेरे नबी फरमाते गए, जब किसी की दाढ़ी पर कैंची चलती है तो बालों पे नहीं
मुस्तफा के जिगर पे कैची चलती है, मुस्तफा के जिगर पे कैची चलती है। हजरात बदलो अपने आप को, बड़ी कीमती जिंदगी है। मुस्तफा चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो। जब तुम मर के कब्र में जाओगे ना, फरिश्ते सवाल करने आएंगे, जैसे चेहरे से कफन हटाएंगे, मेरे नबी फरमा देंगे सोने दो मेरा गुलाम सो रहा है। आका फरमाएंगे सवाल तो कर लेने दे। मेरे नबी फरमाते हैं देखता नहीं चेहरे पे सुन्नत सजा के आया। हजरात कम से कम चेहरा तो ऐसा बना लो कि कब्र में फरिश्ते पहचान जाए कि कोई और नहीं सो रहा है, नबी का गुलाम सो रहा है। हजरात मैं अपनी गुफ्तगू को यही पर इख्तिताम करता हूँ। अगर जिंदगी बाकी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी, रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। वाखिर दावाना